नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम जानेंगे कि हमें किस एक जीव को रोटी खिलाने से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और किस-किस भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। देखिए, इस भौतिक जगत में जब प्राणी आता है, तो वो अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का भागीदार होता है। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जो उसे सब प्रकार का ज्ञान होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा और यदि मैं बुरा काम करूँगा तो मुझे बुरा फल मिलेगा। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि हम यहाँ पर अपने कर्मों को भुगतान करने के लिए कर्मों का हम ये शरीर धारण करते हैं। हमें दुख और सुख अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। तो क्यों ना हम इस जो हमें अब ये मानव जीवन मिला है, इसमें हम इतना पुण्य अर्जित कर लें कि हमें अगला जो जन्म हो, एक तो मनुष्य की कामना यही होती है कि अगला जन्म हो ही ना, सबसे अच्छी बात तो वो है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो हर किसी के लिए बस में नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हमें बिल्कुल छल कपट रहित होना पड़ता है। और ये सारे गुण एक सन्यासी में ही हो सकते हैं या ब्रह्मनिष्ठ किसी गुरु में हो सकते हैं। मनुष्य में यदि एक गुण हो जाए तो उसे निश्चित रूप से ही जो शास्त्रों में बताया गया है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य को ही हो सकती है, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार। तो हम कौन-सा एक ऐसा काम करें जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हमारे अपने मतलब हमारा ये भी नहीं है कि हम बहुत सारा खर्च करके ही उस काम को करें। तो आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि एक छोटा-सा काम करके हम बहुत बड़े पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। देखिए, कुत्ता जो है एक ऐसा वफ़ादार प्राणी होता है कि वो अपने मालिक के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। अगर आप उस कुत्ते को दूध पिला रहे हैं या आप अ, रोटी दे रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी नमक हरामी नहीं करेगा, मतलब आपसे धोखा नहीं करेगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी अगर आपसे आपका कोई नुकसान पहुँचाने के लिए कोई प्राणी आपके घर में घुस रहा है, तो कुत्ते को भगवान ने एक ऐसी मतलब वो दे रखी है वरदान में, सूँघ उसकी ऐसी होती है, मतलब ऐसी उसके पास मतलब ऐसी शक्ति दी हुई है भगवान ने उसको कि वो परख लेता है कि अच्छा आदमी है या बुरा। तो वो उसको अंदर नहीं घुसने देगा आपके घर के, भौंकना शुरू कर देगा। तो हम कुत्ते को अगर रोज़ 1 रोटी देना शुरू कर दें, तो इससे हमारे काफ़ी कर्म सुधर जाएँगे, हमारे घर से काफ़ी हमें लाभ मिलेगा। तो क्या-क्या लाभ मिलेगा हमें, हम अगर कुत्ते को 1 रोटी देना शुरू कर दें? देखिए, हमारे हरियाणा भाषा में कहते हैं कि जो कुत्ता होता है, वो बिना झोली का फ़कीर होता है। मतलब कुत्ते के पास कोई झोली नहीं होती। और अगर हम मतलब बिना बोलने वाले जानवर हैं, जैसे खाली कुत्ते को तो बिना झोली का फ़कीर कहते ही हैं, लेकिन जैसे गाय है, ये भी बोल नहीं सकती। बंदर, चिड़िया और मछली, इन सबों को हम खिलाएँगे तभी इन्हें भोजन प्राप्त हो सकेगा। तो जैसे चींटियों को आटा डालना, गाय को भी रोटी देना या हरा चारा देना, मछलियों के लिए भी आटे की गोलियाँ बनाकर देना। तो इस तरह के कार्य यदि हम करें, तो एक तो इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा और दूसरा हमारे द्वारा इन्हें भोजन भी प्राप्त होगा और इन जो जीवों की आत्मा है, वो हमें निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी और भगवान के खाते में भी ये हमारा पुण्य कर्म लिखा जाएगा। तो अगर हम कुत्ते को रोटी देना शुरू कर देते हैं या दूध देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर से नकारात्मक जो ऊर्जा है आपके घर की, वो निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगी। दूसरा, आप कुत्ते को रोटी देने से, आप अगर कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, उसके देने से जो भगवान भैरव की कृपा आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। भगवान भैरव जी को
शंकर भगवान का ही अवतार बताया जाता है। और शंकर भगवान की कृपा भी आपको स्वतः ही मिलने लग जाएगी। और जो भैरव जी हैं वो अ, माँ दुर्गा के पीछे चलते हैं, तो सेवा में लगे हुए हैं, वो उनके सेवादार कहे जाते हैं। तो माँ दुर्गा की भी कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और माँ दुर्गा की सेवा में हनुमान जी लगे हुए हैं, और हनुमान जी श्री राम भक्त भी हैं। तो जब आप कुत्ते को रोटी देंगे और माँ दुर्गा के भी वो सेवक हैं, तो आप ये लगा लीजिए कि माँ दुर्गा के सेवक जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के आराध्य श्री राम हैं, तो श्री राम की कृपा भी आपको मिलेगी और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और शनि का रूप भी कुत्ते को बताया जाता है कि शनिवार के दिन यदि आप रोटी पर तेल चुपड़ के उसके ऊपर थोड़ा गुड़ रख के आप हर शनिवार काले कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दें, तो आपकी जो भी ग्रह पीड़ा है, राहु की, केतु की, शनि की, उस पीड़ा से भी आपको मतलब उस पीड़ा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये हो गया। और अगर आप कुत्ते को मतलब दूध दे रहे हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। लक्ष्मी प्राप्त करने में, या आपके घर में दरिद्रता है, तो उससे भी आपका छुटकारा निश्चित रूप से होगा। क्योंकि माता जो लक्ष्मी जी हैं, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो तीनों पिंडियाँ हैं वहाँ पर, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। तो दुर्गा जी का एक मतलब स्वरूप माँ लक्ष्मी जी का भी माना जाता है। तो उनकी भी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और कहते हैं कि जो मनुष्य कभी भी अपने जीवन में जैसे पूजा पाठ नहीं करता, जैसे कई लोगों का नियम होता है सुबह रोज़ पूजा करने का, कईयों का हफ्तावारी होता है, जैसे सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उसी दिन करेंगे, या मंगल बुध जो भी होगा उसी तरह पूजा पाठ करते हैं वो। और कई लोग होते हैं जो पूजा नहीं करते और लेकिन अपने इस तरह धर्म पुण्य के कार्य वो करते हैं। तो यदि कोई मनुष्य ये धार्मिक कार्य करता है, जैसे कुत्ते को रोटी देना या चींटियों को आटा, गाय को रोटी देना, इस तरह के कार्य करता है और कुत्ते को रोटी देता है, तो उसको आध्यात्म की प्राप्ति तो निश्चित तौर से होती है। भौतिक जो सुख है उसकी प्राप्ति तो उसको होगी ही, लेकिन आध्यात्मिक भी उसको प्राप्ति होगी। अपने जो कुल देवी देवताओं की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होगी, और फिर इससे उसे एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्राप्त हो सकते हैं। और उसके घर में यदि कोई उसके ऊपर कोई मतलब शारीरिक संकट भी है यदि उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो भी नाश हो जाता है उसका भी। कुत्ते को रोटी देने से इतना कुछ फ़ायदा होता है। आपके यदि किसी काम में कोई बाधा है और वो आपका काम सोचा हुआ बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा, तो आप कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दीजिए। आपका जो भी काम, जो आपने काम सोच रखा है, वो काम आपका निश्चित रूप से पूरा होगा। कहते हैं कि हम निस्वार्थ अगर कुत्ते को रोटी दें, तो हमारा अवश्य ही हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें क्या-क्या सुखों की प्राप्ति होती है और क्या-क्या हमारे ऊपर कृपा की प्राप्ति होती है। तो आप जैसे कुत्ते को रोटी दे रहे हैं, तो इससे हमारे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा कि जब भी हम हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जब हम श्राद्ध पक्ष में जो पंडित को बुलाते हैं, तो उससे पहले हम जैसे 2 रोटी गाय की निकालते हैं, 1 रोटी पक्षियों की होती है और 1 होती है कुत्ते की। तो कहते हैं कि अगर हम कुत्ते को रोटी देना शुरू करते हैं, तो हमारे जो पितृ हैं, वो भी प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे घर का एक व्यक्ति ये पुण्य कार्य कर रहा है। तो कहते हैं कि उससे हमारे जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न होते हैं कि मेरे घर के व्यक्ति धार्मिक कार्य कर रहा है। तो आप इस तरह के कार्य अवश्य करें। और निर्जीव को मतलब निर्जीव सॉरी मतलब जो बिना बोलने वाले जो ये जानवर हैं या पक्षी हैं, आप जो यूँ कह के नहीं माँग सकते कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। अगर हम उनको कुछ भी खिलाते हैं, जैसे ये रोटी है या हम चावल हैं, जो भी आपके घर में जिस तरह भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह का यदि आप उन्हें भोजन प्रदान करते हैं, तो इससे हमें बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। हमारी कोई जैसे नौकरी, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही वो भी हो जाए, वंश वृद्धि नहीं है तो वो शुरू हो जाती है, अध्यात्म में उन्नति होती है, हमारी पितरों की कृपा प्राप्त होती है हमें, और हमें
ऐसी ऐसी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, और उन सब चीज़ों की हमें प्राप्ति हो जाती। और सबसे अच्छी बात है, हमें मन की शांति मिलती है। हम अगर किसी को कुछ दान करते हैं और उस व्यक्ति तक वो अन्न पहुंच जाता है, तो सबसे बढ़िया आप कभी भी करके देखना। आपके घर से यदि आप कोई भूखे व्यक्ति को आप भोजन खिलाते हैं, तो उस दिन आपका मन बहुत प्रफुल्लित होता है, क्योंकि आप मतलब इंसान की कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ भी खिलाने की। भगवान ने आपको इस मतलब उसके काबिल बनाया कि आप उसे 2 वक़्त का भोजन दे रहे हैं, या 1 रोटी दे रहे हैं, या आप गाय को चारा डाल रहे हैं। ये सब भगवान ने उसके नाम का अन्न और जल आपको भेजा है, आप उस तक पहुँचा रहे हैं। तो कहते हैं कि आत्मा जो है ये भी प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरह से आप अवश्य ही कुत्ते को रोटी दें, गाय को चारा भी दें। तो आज तो मेरा विषय था कि कुत्ते को खिलाने से हमारे घर में हमें किस-किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हमने जाना कि कुत्ते को यदि हम रोटी देते हैं, तो हमें आध्यात्म की प्राप्ति, हमारे जो शारीरिक संकट हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारे कोई शनि की यदि हमारी कोई ग्रह पीड़ा है वो दूर होती है, और हमारे घर से यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास कर रही है, तो वो भी बाहर निकल जाती है, और हमें भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्म सुख की भी प्राप्ति होती है। इन सब चीज़ों को हमने जाना। तो इसके लिए आज मेरा जो वीडियो है ये यहीं तक है। कल फिर मिलूँगी एक अच्छे वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले मुझे आप सबका एक धन्यवाद भी देना है। मैंने जो वीडियो बनाई थी, मंदिर को जागृत कैसे करें, उस वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया, और बहुत अच्छे आपने लाइक दिए हैं मुझे। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए भाई-बहन हैं मेरे, या मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बेटे हैं, बहुएँ हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे उस जो वीडियो है उसको बहुत आपने लाइक किया। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ, और इसी तरह से आप मेरी वीडियो का साथ सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा साथ बनाए रखिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता की। हर हर महादेव।